नमस्कार दोस्तों, क्या मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर कोई उम्मीदवार मतदाता यानी वोटर्स का पहचान पत्र या आधार कार्ड चेक कर सकता है? जी हाँ, ये मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सोमवार को हैदराबाद में ये मुद्दा उठा। हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा कैंडिडेट माधवी लता का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की आईडी कार्ड चेक कर रही हैं, कार्ड से उनके चेहरे का मिलान कर रही हैं और कई मुस्लिम मतदाताओं का बुर्का हटाकर चेहरा दिखाने की बात कर रही हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि कोई भी पार्टी का उम्मीदवार ऐसा कर सकता है या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले आइए वो वायरल वीडियो देखते हैं। ये तो 38 है, आप 38 कहाँ है? उठाइए आप। माँ चाहिए माँ। ये कौन है? कौन है? आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका? हाँ ये चाहिए। पहले बनाई से कितने साल पहले बना फिर మీకు 38 ఏంటి ఆమెకు 44 ఏంటి వయసు మేడం అబ్బాయి ఇలా ఉన్నాక డిలీట్ అయిందంటే ఎడబోలేషన్ ఉందా డిలీట్ అయిపోయింది ఆమె కాంటాక్ట్ చేసింది నేను వెళ్ళి మేడం డిలీట్ అయ్యింది మన చేసిన ఫ్రెండ్ ఉంది ఇడనే ఉంది ఏదో చెప్తున్నాను మేడం ఇది తీసుకొని ఇంటి ఫైండ్ అవుట్ అవ్వదు దీని ఫోటో తీసుకోండి ఇది కనుక్కోవాలి మేడం చెక్ చేస్తున్నాను మేడం ఇంతమంది అడిగితే తీయమని చెప్పి ఒక్క నిమిషం అమ్మా ఎక్కడి నుంచి కదా గవర్నమెంట్ నుంచి కదా ముందు నేనే నమ్మవద్దు। आपको बता दें, वोटिंग सेंटर पर वोटिंग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए पार्टियों के अधिकृत पोलिंग एजेंट वहां पर होते हैं जो वहां नजर बनाए रखते हैं। लेकिन वहां उम्मीदवार का क्या रोल होता है और क्या उनके पास वोटिंग कार्ड चेक करने का अधिकार है? उम्मीदवार और एजेंट्स तो दूर की बात है, क्या पुलिस पोलिंग सेंटर पर मतदाताओं का आईडी कार्ड चेक कर सकती है? इन्हीं सब प्रश्नों पर हम बात करें। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मतदान केंद्र के बाहर किसी भी प्रत्याशी के पास अधिकार नहीं है कि वे मतदाताओं के पहचान पत्र की जांच कर सके। ये काम चुनाव आयोग का है। वोटर कार्ड या कोई भी अधिकृत पहचान पत्र चेक करने का अधिकार केवल मतदान केंद्र के अंदर तैनात अधिकारियों या फिर कर्मचारियों के पास ही होता है। वकील ये भी कहते हैं कि मतदान स्थल पर पोलिंग एजेंट या पार्टी के उम्मीदवार के पास ऐसा कोई भी काम करने का अधिकार नहीं है जिससे वोटिंग की प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा पहुंचे या मतदाता परेशान हो। अगर किसी पोलिंग सेंटर पर उम्मीदवार आपसे किसी तरह का आईडी कार्ड दिखाने को कह रहा है तो उसे मना कर सकते हैं। संवैधानिक तौर पर उसके पास ऐसा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर किसी पार्टी को लगता है कि किसी बूथ पर गड़बड़ी हो रही है या फिर हो सकती है तो वहां पर अपने एजेंट की तैनाती कर सकते हैं, लेकिन उनके पास भी ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो मतदान की प्रक्रिया को बाधित करे या उनके मतदाता को मतदान के अधिकार को रोक सके। हालांकि अगर कोई शख्स या दूसरी पार्टी का एजेंट इसको लेकर आपत्ति नहीं दर्ज कराता है तो उस पर किसी तरह की कोई मामला नहीं बनता है या फिर उस पर कार्रवाई नहीं होगी, पर अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई की जा सकती है। इस घटना के बाद और वीडियो सामने आने के बाद माधवी लता के खिलाफ हैदराबाद के मलपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले पर हैदराबाद कलेक्टर ने कहा है कि माधवी लता के खिलाफ धारा 171C, 186, 505(1)C और लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत मामला दर्ज हो चुका है। हालांकि इस पर माधवी लता इसे अपना हक और राइट बताती हैं और क्या कुछ कहा माधवी लता ने इस पर, आइए सुनते हैं। लोग ना कुछ ज्यादा ही होशियार कर रहे हैं। 500 मीटर के दूर पे बिना कोई सिंबल के हमारे एजेंट्स बैठकर छोटा सा स्लिप्स दे रहे थे 500 मीटर पोलिंग बूथ से दूर। होना बोल के ज्यादती करके लेके आए हैं। यहाँ का पुलिस का जुल्म है हमारे ऊपर। भैया मैं कैंडिडेट हूँ और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड with the face without the face mask. I am not a male, I am a female, and with lot of humbleness I only requested them, can I please see and verify with the ID card?
And if somebody wants to make a big issue out of it, that means that he's scared of it. अब पुलिस की बात करें तो पुलिस मतदाता का आईडी चेक कर सकती है या नहीं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे कहते हैं कि मतदान केंद्र में प्रवेश करते समय तैनात पुलिस अफसर केवल पहचान की दृष्टि से जरूर कोई दस्तावेज मांग सकते हैं। अगर किसी भी तरह के कंफ्यूजन की स्थिति बनती है तो मतदाता मतदान केंद्र के अंदर पार्टियों के अधिकृत प्रतिनिधि अफसरों को अपना आईडी चेक करवा सकते हैं और आपत्ति दर्ज होने के बाद भी वो आईडी चेक करवा सकते हैं। आपका क्या मानना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।